नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां जनाब, 2024 का चुनाव अपने पूरी रफ्तार पे है, जबानी पे है, अपने गति से, तीव्र गति से यह आगे बढ़ रहा है। देश प्रथम चरण में अपना वोट डालने के लिए तैयार दिख रहा है। लेकिन इस चुनाव की एक जो अजीब बात है, एक विडंबना है या एक सत्यता है, जो भी आप कहना चाहिए, कि यह चुनाव न सिर्फ जनता के बीच में ईवीएम के सहारे, प्रचार के सहारे, कार्यों के सहारे लड़ा जा रहा है, लेकिन इस बार इस चुनाव में कोर्ट की बड़ी अहम भूमिका है, कानून की बहुत अहम भूमिका है। और कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, किसी तरह का मसला हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब के सब कहीं न कहीं किसी न किसी कानून के उधेड़ बूंद में, उलझन में, चक्रव्यूह में लिपटे पड़े नजर आते। तो कानून को दरकिनार करके इस बार का यह चुनाव संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की हवा इस वक्त देश में बनाई जा रही है, दो मुख्य विपक्षी दो दलों के द्वारा। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है, उसका कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई भी हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। दूसरा जो इंडिया ब्लॉक है, जो आप है, कांग्रेस है, या विपक्षी दलों का गठबंधन है, जो अब एकजुट होते हुए भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर, जेल जाने के इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी बहुत बड़ी व्हाइट मशीन है, वॉशिंग मशीन है, इसमें जो चला जाए वो सफेद होके निकल जाता है, धुल जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन की बात अगले एपिसोड में, कितना दम है इस आरोप में। लेकिन फिलहाल जो उनका कहना है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के सहारे एनडीए गठबंधन, भाजपा सरकार, मोदी जी यह चुनाव लड़ना चाहते हैं, विपक्षी एकता को छिन भिन करना चाहते हैं और विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डालना चाहते हैं। इस आरोप में कितना दम है, आज आइए हम इस मुकदमे के इस एपिसोड में इसी बात को समझते हैं। पहली बात, ईडी को लेकर जिस तरह की खबर या प्रोपेगेंडा है कि ईडी विपक्ष के नेताओं पर ही प्रहार करता है, तो आइए मैं पहले उसकी पोल खोल देता हूं। देखिए, यह कानून 2002 में बना, यूपीए रिजीम में भी इस कानून के तहत कार्रवाई हुई, सही हुई, गलत हुई, कितना एक्विटल हुआ उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल मैं यह बता देता हूं कि अपने पूरे दौर में ईडी ने अब तक जो कुल मुकदमा, जो ईडी इस वक्त जिसमें जांच कर रही है और जो मुकदमा कायम किया है, उसका बमुश्किल 5% मुकदमा ही ऐसा है जो किसी न किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से संबंधित है। तो ईडी के बारे में यह जो एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि यह एनडीए का टूल है, औजार है, जिसके सहारे एनडीए चुनाव जीतना चाहता है, तो मैं माननीय विपक्ष के नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि चलिए, आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो आपके हिसाब से रोक दिया जाए, तो क्या ईडी दूसरी कार्रवाइयों को भी रोक दे? अब तक ईडी ने 17,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बैंकों को फ्रॉड केस में जो लूटे गए थे वापस कराया है। 4,700 केस, लगभग 5,000 मुकदमे इस वक्त ईडी जिनका जांच कर रही है, जिसका बमुश्किल 5% ही पॉलिटिकल मुकदमे हैं। अब तक ईडी ने 98,368 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अटैच किया है। छोड़िए, इन डाटाओं में मैं नहीं जाता, वीडियो का टाइम सीमित है। तो मैं यह जो कहना चाह रहा हूं कि यह जो तस्वीर बनाई जा रही है कि ईडी बिल्कुल विपक्ष के खिलाफ है और कार्रवाई कर रही है, मैं डाटा दे सकता हूं अगर आप कहेंगे तो अगले एपिसोड, ठीक है। कितना टेरर मनी बरामद हुआ है, कितना नक्सल मनी बरामद हुआ है, कितनी केसेस में
सजा हुई है, कितनी प्रॉपर्टी कंफर्म कर दी है ईडी ने, तो ये बहुत सारी बात है। अब आइए, इस देश में कुछ राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन कुछ राज्यों में विपक्ष वालों की भी तो सरकारें चल रही है ना। तो आइए जरा वहां का आलम देखें कि अगर यह आरोप बहस के लिए मान भी लिया जाए कि ये वेदांता है, ये बदले की कार्रवाई है, ये राजनीतिक विदेश की कार्रवाई है, तो हम करें तो कैरेक्टर ढीला और आप करें तो रासलीला। तो आइए जरा एक नजर डालते हैं कि उन राज्यों में क्या हो रहा है जहां विपक्ष की सरकारें। चलिए शुरू करते हैं हम ममता बनर्जी जी से, टीएमसी से, जो मोदी जी के खिलाफ काफी मुखर हैं। आपने अपनी जिंदगी में, जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, चौंक जाएंगे। आपने पूरी जिंदगी में भारतीय क्रिमिनल इतिहास में ये आंकड़े नहीं देखे होंगे। एक व्यक्ति पर 26 एफआईआर। बताइए, ईडी ने कुल मिला के 26 एफआईआर नहीं किए हैं विपक्ष के नेताओं पर, और यहां वेस्ट बंगाल की सरकार, टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ एक व्यक्ति पर, जो कि जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर 26 एफआईआर पिछले 2 साल में किए हैं। और शुभेंदु अधिकारी कोई अपराधी नहीं है, वो भाजपा के नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में। ये हैं आंकड़े। और जानना चाहते हैं, तेलंगाना की सरकार ने न सिर्फ तेलंगाना के पार्टी अध्यक्ष संजय कुमार बांदी को अंदर किया और वो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद छूटे। आप भी जाइए हाई कोर्ट बिल ले आइए, जैसे बांदी साहब लेकर आए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष जी के को भी नामित कर दिया और उनकी भी जान अभी फिलहाल बख्शी है हाई कोर्ट ने ही। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी नामित किए गए। कहां? राजस्थान में, इसी कांग्रेस की सरकार के द्वारा एफआईआर फाइल की गई। और तो और बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। चार्ज क्या था? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। आप बात कर रहे हैं कि पहले सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया, अरे एफआईआर में नाम आया तो गिरफ्तार हुए। अगर ऐसे ही, संविधान में कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं सिटिंग सीएम को, तो ऐसी ही कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तब की, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खिलाफ कर रखी है, एफआईआर दर्ज कर रखी है। और अगर उनको भी कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो उठा लिए जाते, वो अंदर होते। सिटिंग यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और बात वहीं तक नहीं रुकी है, उनकी पत्नी और दूसरे लोगों को भी नामित किया गया 2019 के मुकदमे में, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम। तो ये जब कहते हैं कि यहां बदले की कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ राजनीतिक विद्वेष से, तो अपना गिरेबान छांकना भूल जाते हैं। आंध्रा का वो केस आपको याद होगा जिसमें टीडीपी लीडर एंड फॉर्मर सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई आपने देखी और उनको हवालत जाना पड़ा था। और जाते जाते वह मत भूलिएगा कि कैसे पंजाब पुलिस भाजपा के एक प्रवक्ता को राजेंद्र नगर से उठाने के लिए दिन दहाड़े दल बदल लेकर आ गई थी। बड़ी मुश्किल से अदालत की हस्तक्षेप के बाद उनको रोका जा सका और उनकी गिरफ्तारी से बचाया गया उनको। तो जनाब, जो लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्र की एजेंसियों पर और दिल्ली पुलिस पर, वो जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें कि वो अपने अपने राज्यों में भाजपा और एनडीए के नेताओं के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और वो जब करें तो उचित, और जब यहाँ की सरकार एक्शन ले तो अनुचित। ध्यान रहे, उन सारे अपराध, एफआईआर, डिफेमेशन केस के
रिलीफ के लिए भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतरे, विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वो कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट की न्याय प्रणाली पर विश्वास किया और वहां से राहत लेकर आज वो चुनावी जंग में इस विरोध का, इस साजिश का मुकाबला कर रहे हैं। तो यह सच का आईना जो दूसरा सिक्के का पहलू है, आज मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। आप सहमत हैं तो भी हाँ बोले, असहमत हैं तो भी कमेंट करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में हमारे फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर के अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।